हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। आज हम हमारा स्टैटिक का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशंस, महत्वपूर्ण क्रांतियां। ठीक है, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया है ना, येलो हो गया, पिंक हो गया, ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, गोल्डन, सिल्वर, इनसे जुड़े हुए सवाल रहते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत सिंपल है। चीज़ें सीधे सीधा हमें ये बस याद करनी है कि ब्लू में क्या होता है, ग्रीन में क्या होता है, और कलर से सीधा सीधा पहचान लोगे। तो ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं रखा जाएगा। जहां पर चीज़ें थोड़ा होंगी कि यहाँ पर 2-3 शब्द याद रखने हैं, वहां मैं ज़्यादा जोर डालूंगी कि इसे आप वहीं के वहीं याद करो। तो ये टॉपिक ऐसा है, क्लास में ही याद हो जाता है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको हमारे कोर्स के बारे में बता देती हूँ। हमारे जो ऐप का नाम है अतुल्य पाठशाला है, वहां पर 2026 के लिए सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल के लिए बैचेस है। 999 रुपए में कंप्लीट जीके का कोर्स है ऑनलाइन। ठीक है, साथ में ऐसे ही मैथ का भी सिलेबस है भाई। ठीक है, मैथ का भी है इसमें। मैथ्स के लिए भी सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ, जो आपके 2026 वाले, आपके चाहे रेलवे का एग्जाम हो चाहे किसी का भी, जहां कहीं भी मैथ आ रही है, तो अगर किसी को कंप्लीट मैथ पढ़नी है, फर्स्ट मैथ और सेकंड मैथ दोनों मैथ है इसमें, 999 रुपए का ये कोर्स है। ठीक है, चलो अब हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, महत्वपूर्ण क्रांतियां। और महत्वपूर्ण क्रांति में हम सबसे पहले पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में कौन सी आती है? ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। ठीक है, इस हरित क्रांति को शुरू करने वाले व्यक्ति कौन है? नॉर्मन बोरलॉग भाई। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं ये। इन्हीं इंस्पायर्ड होकर भारत में भी हरित क्रांति लाई गई थी। ठीक है, भारत में जो हरित क्रांति आई थी वो लगभग 1965, ठीक है, 66 के आसपास आ रखी है। यानी कि जब हमारी कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था। ठीक है, हालांकि हमारा जो थर्ड 5 ईयर प्लान है वो बहुत सारे कारणों की वजह से फेल भी हो जाता है। तो जब हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान खत्म हुआ, उसके बाद हमने जब चीज़ें देखी कि चीज़ें बहुत खराब हो रखी, तो हमने सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी उस समय के हिसाब से एग्रीकल्चर, उस पर ध्यान दिया। ठीक है, तो देखो इधर ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति किससे जुड़ा हुआ है भाई? विश्व में इसके जनक किसको माने जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग को। इन्होंने जो चीज़ें शुरू करी है वो कहाँ से शुरू करी है? मैक्सिको से। ठीक है, भारत में इसको लाने वाले कौन है? तो एमएस स्वामीनाथन का नाम हम सब पढ़ते हैं। ठीक है, कौन सी? तो हरित क्रांति याद रखना है, यहाँ से 5 ईयर प्लान में सवाल आ जाता है कि हरित क्रांति कौन से वाले 5 ईयर प्लान में? तो थर्ड 5 ईयर प्लान याद रखना। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक। ये सवाल कई बार पूछा हुआ है पेपर में। ठीक है, वैसे पेपर ऑप्शन में हमेशा इनका वैसे शॉर्ट नाम ही आता है, एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, ये याद रखना। कौन सी? तो तीसरे 5 ईयर प्लान में 1965 के दौरान कहाँ से शुरू कर रखी है? पंजाब। और पंजाब में भी भाई कोई फसल, तो आजकल पेपर में ना फसल भी पूछी जाती है कि जो हरित क्रांति है मेनली कौन सी 2 फसलों के लिए शुरू की गई थी? तो कौन सी? गेहूं और चावल। ये याद रखना भाई। वहाँ ऑप्शन में बाजरा भी होगा, ज्वार भी होगा। इस तरह के सवाल अब पूछे जाने लगे हैं। तो हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग याद रखोगे, मैक्सिको से। भारत में कौन है? एमएस स्वामीनाथन, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, कौन सी फसल से, कौन से खाद्यान्न से शुरू की गई? तो कौन सी हो गई? गेहूं और चावल। कौन से स्टेट से? तो पंजाब याद रखोगे भाई। ठीक है, अगला आता है श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन। इसमें कौन है भाई? भारत में डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम भी पेपर में पूछा जाता है, याद रखना। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन चला रखा है इन्होंने? ऑपरेशन फ्लड। कब चला है? 1970 में। अब बताओ 1970 में कौन सा वाला 5 ईयर प्लान हो गया? फोर्थ। कौन सा 5 ईयर प्लान हो गया? फोर्थ। तो क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है, जो श्वेत क्रांति है वो चलाई गई थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हो गया? चौथी पंचवर्षीय। ईयर पूछे तो एग्जैक्ट कौन सा बताओगे? 1970। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन फ्लड। चलाने वाले कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। और भारत आज के टाइम पर वैसे भी विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक, ठीक है, मिल्क प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा। ठीक है, अभी जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी जो चीज़ें हो रही थी टैरिफ को लेकर, वो इसी पर बेस्ड थी कि वो चाहता था कि हमारे भारत में एग्रीकल्चर और जो मिल्क वाली, जो मिल्क प्रोडक्शन वाली चीज़ें, वहाँ पर वो सीधा सीधा अटैक करे। लेकिन भारत में मेन सोर्स तो कमाई का यही है।
अगर मिल्क वाला प्रोडक्शन वाला हिस्सा भी अगर हम अमेरिका को दे देंगे, एग्रीकल्चर वाली चीज़ें भी दे देंगे, तो अपने हिसाब से अपने बीज लगाएंगे और उसके इम्पैक्ट आगे जाकर 20 साल बाद 30 साल बाद हमें पता चलेगा कि वो जो बीज थे वो सही भी थे या नहीं थे, या उनके साथ कोई बीमारी आ रही है भारत में। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को लेकर क्या चल रही थी, वो टैरिफ वाली सारी चीज़ें चल रही थी। तो भारत में वहाँ पर बिल्कुल अपनी होशियारी दिखाते हुए उस चीज़ों को कैंसिल भी किया है और भारत ने अपनी शर्तों के हिसाब से वहाँ पर ट्रीटी साइन करी है। ठीक है, तो देखो इधर अगर भारत में सोचो मिल्क वाली सारी चीज़ें आज अमेरिका कंट्रोल करेगा तो भारत का तो जो पूरा मार्केट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है भाई। ठीक है, प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है। इसकी क्रांति लाने वाले भारत में कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन सा वाला 5 ईयर प्लान, 4th 5 ईयर प्लान, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, 3 श्री के बाद ब्रेक लग गया था 3 साल का। ठीक है, उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई थी, तो उसी टाइम पर हमने श्वेत क्रांति शुरू चलाई थी। और किस नाम से, तो ऑपरेशन जो चला था वो ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन फ्लड। कब, 1970 में। तो ज़्यादातर सवाल ना ग्रीन से और वाइट से आते हैं, इसलिए इनकी हर डिटेल याद रखना। तो ग्रीन में भी क्रॉप याद रखोगे, गेहूं और चावल, व्हीट एंड राइस याद रखना। ठीक है, तो वैसे तो श्वेत है, नाम से ही पता चल जाएगा भाई, दूध, दही, ठीक है, बटर, इनके लिए हो रखी है सारी चीज़ें, जो भी तुम्हें सफ़ेद दिखाई दे रहा है उसमें। उसके बाद आता है ब्लू। ब्लू शुरू करने वाले कौन है, हीरालाल चौधरी। ठीक है, और अरुण कृष्णन, इन दोनों ने मिलकर कौन सी क्रांति लेकर आए, नीली। अब नीला क्या है भाई, समुद्र, पानी, तो पानी में क्या पाई जाती है, मछलियां। तो कलर से यहाँ आराम से याद हो जाएगा, मछली और समुद्री उत्पाद के लिए। ठीक है, जो मरीन प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें इंक्रीज करने के लिए हमने कौन सा रिवॉल्यूशन लेकर आए, हम ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान, क्योंकि पंचवर्षीय योजना के सवाल बहुत अच्छे बनते हैं, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक है, तो टाइम पीरियड भी याद होना चाहिए, 1985 से 1990। 1990 के बाद वापस 2 साल का ब्रेक लग गया था, क्योंकि भारत में आर्थिक संकट आ गया था। तब भारत की हेल्प किसने कर रखी, IMF ने। और उसी समय नरसिम्हा जो समिति है जो बैंकिंग सुधार के लिए बनी हुई है वो भी है भाई। ठीक है, तो याद रखना। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना 7 5 ईयर प्लान के दौरान कौन सा रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, ब्लू। तो यहाँ पानी से आप आराम से याद रख सकते हो कि ब्लू क्या होता है, पानी। और पानी में क्या पाई जाएंगे भाई, समुद्र में समुद्री उत्पाद होंगे और मछली। ठीक है, कौन सी एजेंसी, मत्स्य किसान विकास एजेंसी लाई गई है, FFDA, ये आज भी काम करती है। ठीक है, तो ये वाली एजेंसी भी उसी समय से काम कर रही है। तो एक तो ये 5 ईयर प्लान वाला सवाल जरूर याद रखना कि कौन सी 5 ईयर प्लान के समय तो कौन सी हो गई, 7वीं हो गई। ठीक है, तो ग्रीन हो गया, व्हाइट हो गया, ब्लू हो गया, बिल्कुल कलर से याद हो जाएगा। ग्रीन किसके लिए हो गया भाई, खेती के लिए। व्हाइट दूध वगैरह सारे प्रोडक्ट के लिए, जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं सारे के सारे। और नीली पानी में, ठीक है, मछली। उसके बाद आता है पिंक। पिंक रेवोल्यूशन लाने वाले कौन है भाई भारत में, गुलाबी क्रांति, दुर्गेश पटेल। कौन है, ब्लू वाले कौन थे, हीरालाल चौधरी, उनका नाम याद रख देना। ठीक है, व्हाइट में कौन है यहाँ पर, वर्गीस कुरियन। और ग्रीन में कौन है भाई यहाँ पर, MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो देखो पिंक में क्या क्या आएगा, पिंक कलर का तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है भाई, मुर्गी पालन। हालांकि जो मांस है वो रेड में भी आएगा, तो एक शब्द 2 जगह आ सकता है, बिल्कुल हमें ऑप्शन के हिसाब से करना होता है। पहले ऑप्शन में ना हमेशा मुर्गी पालन ही देता था बस, लेकिन आजकल जैसे जैसे हो रहे हैं तो ऑप्शन चेंज कर रहा है, वो मुर्गी पालन नहीं दे रहा है पिंक में। तो मांस भी है, प्याज भी है, दवाइयाँ और झींगा। तो ये दोनों शब्द याद रखना, ड्रग्स एंड प्रॉन्स। ठीक है, तो ड्रग्स जो दवाइयाँ हैं वो कौन से वाले में आती हैं भाई, पिंक में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ से अच्छा सवाल बन सकता है कि ड्रग्स वाला किस में आता है। तो क्या क्या याद रखोगे, मुर्गी पालन, ठीक है, मांस, प्याज, दवाई और झींगा, प्रॉन्स जो होते हैं। ठीक है, वो साउथ की तरफ ज़्यादा खाए जाते हैं, नॉर्थ में तो इतने नहीं खाए जाते प्रॉन्स, वहाँ साउथ की तरफ ज़्यादा होते हैं, हर चीज़ में प्रॉन्स डाले जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना। तो पिंक रिवॉल्यूशन शुरू करने वाले कौन हो गए हैं भाई, दुर्गेश पटेल। ठीक है, मुर्गी पालन, मांस, प्याज, दवाई, झींगा और ये। ठीक है, सीधे सीधे आते हैं पेपर में, पिंक से आराम से कलर अलग कर लोगे तुम। उसके बाद आता है सिल्वर, रजत क्रांति। देखो इधर, रजत किससे जुड़ी हुई है, अंडा उत्पादन से। किससे जुड़ी हुई है, अंडा उत्पादन से। कब, देखो 1969 से लेकर 1978 के बीच में किसने कर रखी है, इंदिरा गांधी ने। किसने कर रखी है भाई, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी का नाम याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कौन सी क्रांति लाई गई भारत में, तो कौन सी क्रांति है, सिल्वर, रजत क्रांति है। ठीक है, सिल्वर किससे जुड़ा हुआ है, अंडो, अब एग से जुड़ा हुआ है भाई। ठीक है, उसके बाद आता है रेड। तो रेड कलर का हमें क्या दिखाई देता है भाई, एक तो टमाटर और मांस, तो टोमेटो एंड मीट। तो देखो मीट है वो पिंक में भी आ रहा है।
प्रॉन्स है, ड्रग्स है, वो भी किस में आ रहा है, पिंक में आ रहा है। मुर्गी पालन भी किस में आ रहा है, पिंक में आ रहा है। ठीक है, रेड में क्या आएगा भाई, टमाटो तो पहचान जाओगे आराम से, और साथ में मांस। इसको शुरू करने वाले कौन है भारत में भाई, विशाल तिवारी। ठीक है, याद रखना। तो रेड हो गया, तो कलर से आराम से पहचान सकते हो। सबसे सिंपल टॉपिक है ये स्टैटिक का, सबसे सिंपल, जिसमें बस कलर्स पता होने चाहिए तुम्हें, वहां आराम से अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, जहां अलग है वो याद रखना। जैसे सिल्वर हो गया, तो सिल्वर में अब तुम्हें याद रखना, अंडा भाई दिखने में तो व्हाइट है, ठीक है, लेकिन कौन से वाली से जुड़ा हुआ है, सिल्वर से, रजत क्रांति से। ठीक है, देखो आगे। फिर आता है गोल्डन। देखो इधर, एक है गोल्डन और एक है गोल्डन फाइबर, दोनों में फर्क है, इसलिए दोनों एक ही साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, वरना थोड़ी देर बाद अगर गोल्डन फाइबर पढ़ाती तो भूल जाते हैं वहां तक। देखो फाइबर लिखा हुआ है ना, तो फाइबर शब्द आते ही जूट अपने दिमाग में ले आना। ठीक है, गोल्डन फाइबर पूछे तो क्या याद रखना है, एक शब्द जूट। लेकिन अगर खाली गोल्डन रिवॉल्यूशन आ रहा है वहां पर, ठीक है, स्वर्णिम क्रांति आ रही है, तब तुम्हें 3 शब्द याद रखने हैं। कौन कौन से, बागवानी, हॉर्टिकल्चर, शहद और फल। ठीक है, और ये तीनों ही शब्द याद रखने पड़ेंगे भाई। तो फ्रूट, ठीक है, हॉर्टिकल्चर में फ्रूट शब्द तो याद रख लोगे। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर हो गया, हनी और फ्रूट, ये तीनों किससे जुड़े हैं, गोल्डन से। और गोल्डन फाइबर लिखा जाए तब आंसर क्या करना है, जूट करना है भाई। ठीक है, तो दोनों में फर्क होता है, यहाँ पे याद रखना। ये कब शुरू हो रहा है, 1991 से 2003 में। किसने शुरू कर रखी है भाई, ये क्रांति लाने वाले कौन है, निरपक तुतेज। ठीक है, इनका नाम याद रखना। हालांकि अभी जो बाद वाले नाम है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। दुर्गेश पटेल हो गया, इंदिरा गांधी का जरूर याद रखना, क्योंकि सिल्वर रिवॉल्यूशन लाने वाला काम करा उन्होंने। ठीक है, और MS स्वामीनाथन का नाम इंपॉर्टेंट हो गया, वर्गीस कुरियन, हीरालाल चौधरी, जो शुरू वाले नाम है ना, ये याद रख लेना भाई। ठीक है, तो अब कंफ्यूज मत होना। गोल्डन आ जाए तो बताओ 3 शब्द क्या बोलोगे, हॉर्टिकल्चर, हनी और फ्रूट। अगर गोल्डन फाइबर आ जाए, फाइबर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, तो फाइबर क्या होगा भाई, जूट। ठीक है, अब बागवानी और फ्रूट में क्या फर्क है, तो देखो बागवानी में ना जो फ्लावर्स होते हैं ना, वो भी आ जाते हैं। ठीक है, तो बागवानी शब्द का मतलब ये होगा कि आप उसमें फल और फूल दोनों काउंट कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखना। तो हॉर्टिकल्चर शब्द भी लिखा सकता सीधा, तो हॉर्टिकल्चर और हनी। हॉर्टिकल्चर याद है तो तुम्हें फ्रूट शब्द अपने आप याद हो जाएगा, तो ये 2 शब्द याद रख के भी काम चल जाएगा, HH वाले। हॉर्टिकल्चर और हनी किससे जुड़ा है, गोल्डन। गोल्डन फाइबर आ रहा है तब क्या आंसर करना है, जूट। दोनों में कंफ्यूज मत होना भाई। जैसे अभी तुमने सिल्वर पढ़ा है ना, ऐसे ही आगे जाके ना सिल्वर फाइबर आएगा। तो सिल्वर तो किससे जुड़ा हुआ है बताओ, अभी अभी हमने पढ़ा है, अंडा, एग से। ठीक है, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का नाम याद रखना। देखो आ गया सिल्वर फाइबर, तो सिल्वर फाइबर आ रहा है, फाइबर का मतलब होता है रेशे। ठीक है, तो जैसे जूट भी क्या, जूट रेशा ही तो होता है, गोल्डन फाइबर। तो ऐसे ही सिल्वर, अगर सिल्वर आ रहा है खाली लिखा हो, रजत क्रांति लिखा रहा है, तो एग से रिलेट हो गया। लेकिन अगर सिल्वर फाइबर लिखा रहा है तो क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से करना, किससे जुड़ा हुआ है, कॉटन, कपास। और कपास को क्या कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, कहा जाता है ना, सफेद सोना। ठीक है, कपास को क्या कहा जाता है, सफेद सोना। तो फाइबर रेशा आ गया, तो सिल्वर, व्हाइट फाइबर नहीं, सिल्वर फाइबर आ गए, तो क्या आंसर करना है हमें, कॉटन। ठीक है, उसके बाद आता है गोल। ठीक है, राउंड, राउंड बताओ गोल क्या होता है भाई, आलू। तो ये तो सबसे सिंपल हो गया। ठीक है, जैसे रेड देखते तुम्हारे दिमाग में टमाटर तो आ ही जाएगा, साथ में मीट भी आ जाएगा। ब्लू पानी, तो पानी में क्या पाएंगे, मछली और समुद्री उत्पाद हो गए। पिंक में क्या क्या याद रखोगे, ड्रग्स याद रखोगे, प्रॉन्स हो गया, मुर्गी पालन हो गया, वो याद रखोगे। ठीक है, ये याद रखना भाई। तो गोल राउंड ये तो बहुत सिंपल है। गोल क्या होते हैं भाई, आलू। ठीक है, सिल्वर फाइबर, फाइबर शब्द लिखा आ रहा है सिल्वर के आगे, तो क्या आंसर करना है तब हमें, कपास। खाली सिल्वर आ रहा है तब क्या आंसर करोगे, अंडा, एग। फिर आती है पीली। अब पीला क्या होता है भाई, तेल। ठीक है, तेल क्या होता है, पीला होता है। अब एक ही तरह का तेल नहीं, सारे तेल आ गए उसमें। तिलहन, सारे के सारे ऑयल सीड वाले, जितने भी ऑयल सीड प्रोडक्शन है। ठीक है, ठीक है, सनफ्लावर, मस्टर्ड वाले सारे, अब इसमें तिल का तेल, जितने भी प्रकार के तुम्हें तेल पता है, वो सारे के सारे तेल किसके अंदर आ जाएंगे, येलो में। तो येलो क्या होता है, तेल। ठीक है, येलो होता है तेल, ऑयल सीड प्रोडक्शन आएगा इसके अंदर, सरसों और सूरजमुखी याद रखना। ठीक है, किसने कर रखा है, सैम पित्रोदा ने। ठीक है, पित्रोदा करना है इसको बेटा, है ना, यहां से देख लेना इंग्लिश वाले। ठीक है, तो येलो क्या जुड़ा हुआ है, तेल। ठीक है, उसके बाद देखो ग्रीन गोल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रीन गोल्ड, तो ग्रीन गोल्ड के अंदर क्या आएगा, टी, चाय। ठीक है, खाली ग्रीन लिखा होता तब क्या करते,
एग्रीकल्चर। अब ग्रीन के आगे क्या लग गया? गोल्ड। ठीक है, तो गोल्डी चाय भी आती है, तो उसी से याद रख लेना तुम, ग्रीन गोल्ड। ठीक है, काला घोड़ा लाल घोड़ा भी आती है वैसे तो। ठीक है, ठीक है, ग्रीन गोल्ड। तो ग्रीन गोल्ड में क्या क्या याद रखोगे बताओ? चाय। ठीक, बहुत सिंपल टॉपिक है ये। ठीक है, तो पीली में क्या याद रखोगे? सारे के सारे तेल। राउंड में क्या याद रखोगे? आलू। ग्रीन सदाबहार। सदाबहार के अंदर सब कुछ आ गया, सारा का सारा एग्रीकल्चर को लेकर जो भी डेवलपमेंट होगा वो सब किसके अंदर आ जाएगा? एवरग्रीन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर आती है भूरी क्रांति, ब्राउन। ठीक है, स्पेलिंग करेक्ट कर लेना बेटा, ये ब्राउन नहीं ब्राउन। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आता है अब ये ध्यान रखो। ब्राउन से क्या क्या याद रखोगे तुम? सीमेंट याद रखोगे। ठीक है, वर्ड नहीं वूल होगा ये। ठीक है, लेदर, कॉफी और खाकी। ठीक है, एक तरह से कपड़े से भी रिलेट करता है ये। तो सीमेंट हो गया, ऊन हो गया, चमड़ा हो गया, कॉफी हो गई। ठीक है, अब सीमेंट भले ही ब्राउन नहीं दिखती है, कॉफी से तो फिर भी तुम पता लगा लो कि ब्राउन है। ऊन में तो बहुत सारे कलर्स आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन सीमेंट शब्द याद रखना यहाँ पर। ग्रीन गोल्ड में क्या याद रखोगे बताओ? अभी अभी पढ़ा तुमने गोल्ड, गोल्डी से गोल्डी चाय याद रख देना, चाय। ठीक है, खाली ग्रीन लिखा आ जाए तो एग्रीकल्चर। ठीक है, ये याद रखना भाई। भूरी ब्राउन में क्या याद रखोगे? सीमेंट जरूर याद रखना, सीमेंट और वूल वाला। सीमेंट, ऊन, चमड़ा, कॉफी। कॉफी तो तुम पहचान लोगे, ब्राउन कलर की होती है। सदाबहार एवरग्रीन लिखा गया तो सब कुछ काउंट कर दो उसमें, पूरा खेती को एक साथ डेवलपमेंट। उसके बाद आती है धूसर क्रांति, ग्रे। ग्रे याद रखना, ग्रे के अंदर क्या आते हैं भाई? फर्टिलाइजर। क्या आते हैं? फर्टिलाइजर आते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धूसर बोलते हैं इसको, घूसर नहीं, धूसर। ठीक है, ग्रे रिवॉल्यूशन। तो ग्रे किससे जुड़ा हुआ है भाई? फर्टिलाइजर से। तो ये एक अलग शब्द हो गया ना, इसलिए याद रखना भाई, फर्टिलाइजर। ठीक है, उसके बाद ब्लैक। ब्लैक क्या दिखाई देता है हमें? पेट्रोल से। ठीक है, तो ब्लैक में क्या आएंगे? सारे के सारे पेट्रोलियम। तो बहुत सिंपल है, कलर से बिल्कुल रेड, पिंक, येलो, वाइट, ग्रीन, ब्राउन। ब्राउन में स्पेशली याद रख लेना ऊन वाला और सीमेंट वाला। ठीक है, धूसर। ग्रे थोड़ा अलग हो गया, जैसे सिल्वर में क्या याद रखते हो तुम? अंडा। ठीक है, ऐसे ही ग्रे में अलग से क्या शब्द याद रखोगे? फर्टिलाइजर। ड्रग्स किसके अंदर बताया था बताओ? मैंने तुम्हें अभी अभी पढ़ाया, दवाइयां वाली, पिंक के अंदर। प्रॉन्स पिंक में, मुर्गी पालन भी पिंक में, टमाटर और मांस किस में जाए? रेड में, मछली और समुद्री उत्पाद किस में होंगे? ब्लू में, सारे तेल, जो तेल नजर आ रहा है तुम्हें वो येलो में हो जाएगा। ठीक है, और पेट्रोलियम काला, पेट्रोल काला होता है ना। ठीक है, तो किसके अंदर हो जाएगा? ब्लैक। देखो उसके बाद फिर आता है सैफरॉन। तो बताओ, सैफरॉन तो तुम्हें नाम से ही पता चल रहा है किससे जुड़ा हुआ है? केसर से। ठीक है, प्रोटीन किससे भाई? प्रोटीन वाला, प्रोटीन रिवॉल्यूशन, प्रोटीन क्रांति किसने शुरू करी? 2014 में नरेंद्र मोदी और साथ में मिलकर अरुण जेटली। अब प्रोटीन, जिन जिन चीजों से प्रोटीन मिलता है उसी के लिए तो काम हो रहा है भाई, स्पेशली कि हमें जिन चीजों से प्रोटीन मिलता है वो काम करेंगे हम। तो देखो इधर। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी संचालित दूसरी हरित क्रांति मानी जाती है ये। ठीक है, तो प्रोटीन क्रांति को हम क्या मानते हैं? दूसरी हरित क्रांति, क्योंकि हरित क्रांति में हमने गेहूं और चावल पे काम करें, लेकिन अब हमें उन फसलों पर काम करना है क्या मिले? प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन में सब आ गए भाई, सारी तरह की, एक तरह की दालें वगैरह सब। सैफरॉन तो नाम से पहचान लोगे, केसर। उसके बाद आ जाओ कृष्ण। तो कृष्ण भाई ब्लैक में पेट्रोल था, तो कृष्ण रिवॉल्यूशन, कृष्ण क्रांति में क्या याद रख देना? बायोडीजल। ठीक है, ऐसे ही व्हाइट गोल्ड कहा जाता है कपास को, तो सिल्वर फाइबर भी पढ़ा हमने। गोल्डन फाइबर में जूट याद रखा था, सिल्वर फाइबर में कपास। ठीक है, और कपास को क्या कहा जाता है? व्हाइट गोल्ड। उसके बाद आता है ग्रीन गोल्ड। ठीक है, तो ग्रीन गोल्ड और किससे जुड़ा? हरा सोना, बांस को भी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना, बैम्बू से जुड़ा हुआ है। तो हरा सोना के नाम से किसको जाना जाता है? बांस को। ठीक है, फिर अमृत क्रांति। अमृत क्या होता है भाई? जल। तो नदी जोड़ो जो परियोजना थी हमारी, रिवर लिंक वाला जो प्रोजेक्ट था पूरा, उसको हम क्या बोलते हैं? अमृत रिवॉल्यूशन। तो पानी से याद हो जाएगा अमृत क्रांति तुम्हें। उसके बाद है परामनी। तो ये किससे जुड़ा है भाई? ओकरा, भिंडी से। ठीक है, इसका नाम अलग है तो ये याद रखना। मक्का, मेज, तो मोटे जो अनाज होते हैं, मक्के के जो दाने होते हैं वो मोटे ही होते हैं, तो जो मोटे अनाज वाले होते हैं, ठीक है, उसके लिए कौन सा जुड़ा हुआ है? मेज रिवॉल्यूशन। परामनी का नाम अलग है इसलिए याद रखना है यहाँ पर, ये किससे जुड़ा हुआ है? भिंडी से।
ठीक है। उसके बाद आता है सनराइज रिवॉल्यूशन, ये किससे जुड़ा हुआ भाई, हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उनसे जुड़ा हुआ है। इंद्रधनुषी रेनबो, रेनबो में भी सारे कलर होते हैं, सब आ गया उसके अंदर। जैसे एवरग्रीन था ऐसे ही क्या है रेनबो, तो रेनबो में क्या आ जाएगा, ओवरऑल आप एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो तो इसे ही क्या बोलेंगे, रेनबो। ठीक है, तो ये टॉपिक खत्म होता है। सबसे सिंपल टॉपिक है, सिर्फ कलर्स याद होने चाहिए कि कलर्स याद है तो आप आराम से वहां पर आंसर कर सकते हो। और जो बचे हुए हैं ना, जहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो ऑप्शन से अलग भी कर सकते हो, सीधा नहीं लिखना, हमें तो ऑप्शन अलग करना है। ठीक है, तो ये हमारा एक और टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं हमारे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।